हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। और भाई, जैसा आपको पता है कि इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर की जो डिस्प्यूट बहुत ही हार्ड चल रहा है, ठीक है। और चाइना आए दिन अपने जो ट्रूप्स हैं उनको डिप्लॉय कर रहा है अलोंग द बॉर्डर। तो उसके लिए हमने तैयार किया एक स्पेशल फ्रंटियर फोर्स जो कि हमारे पास पहले से ही था। अब ये वहाँ जाकर के सिचुएशन को संभालेंगे। तो इनको जो निक नेम में कहते हैं, इनको कहते हैं हम विकास बटालियन, ठीक है। तो विकास बटालियन अब जो इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट को देखेगी। इनकी रिपोर्ट्स सामने आई हैं कि अब ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है। तो इशू जानते हैं, देखते हैं कि ये क्या है, क्यों है, कैसे बनी और क्या रोल इन्होंने अभी तक जो है निभाया है, ठीक है। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सॉरी। तो रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है, जिसे रिफर्ड किया जाता है जब विकास बटालियन हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल इन ऑक्यूपाइंग, तो अब इन्हें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के जो आसपास है वहाँ पर अब भेजा जाएगा। कुछ हाइट्स पर जो बॉर्डर डिस्प्यूट हैं वहाँ भेजा जाएगा विद चाइना इन लद्दाख टू थ्रॉट एनी ऑक्यूपेशन बाय चाइनीज़ ट्रूप्स। तो चाइनीज़ ट्रूप्स ने अगर कुछ भी वहाँ पर ऑक्यूपाई किया या डिप्लॉय हुए तो उनको उखाड़ फेंकने के लिए यहाँ पर इनको भेजा जा रहा है। हेयर इज़, हम यहाँ पर बात करेंगे कि ये आखिर मिस्टीरियस जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है ये क्या कंप्राइज करते हैं और इनका हिस्टोरिकल रोल क्या है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। तो ये बनाई गई 1962 में आफ्टर इंडिया सीनो वार। तो इंडिया चाइना की वॉर हुई थी 1962 में, पढ़ा होगा आपने। तब ये बनाई गई स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। इट वाज अ कोबर्ट आउटफिट विच रिक्रूट तिब्बतियंस। तो इसमें जो रिक्रूट होते हैं वो होते हैं आपको पता है कि तिब्बत को ऑक्यूपाई भी चाइना ने कर लिया था। तो कुछ तिब्बतन्स जो इंडिया में आ गए थे, जैसे काफ़ी सारे थे, तो उनको रिक्रूट किया गया। और नाउ अ मिक्सचर ऑफ गोरखास भी इसमें शामिल हो गए। आपने गोरखा रेजिमेंट का अलग से भी नाम सुना होगा। तो अब तिब्बतन्स प्लस गोरखास मिलकर के इस फोर्स को चलाते हैं और इनमें सिर्फ इन्हीं की ही भर्ती होती है। एंड इनिशियली बैंड द नेम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट 22। तो पहले इनका नाम था एस्टेब्लिशमेंट 22, इनका नाम रखा गया था। और फिर ये विकास जो रेजिमेंट है ये बाद में रखा गया। तो नाम जो था एस्टेब्लिशमेंट 22 वो दिया गया मेजर जनरल सुजन सिंह उबान को, जो कि इनको लीड कर रहे थे और जिन्होंने इनको बनाया, जिन्होंने इनको कमांड किया, ठीक है। उनके नाम पर ये रखा गया एस्टेब्लिशमेंट 22। ही देयर फोर नेम्ड द न्यू कोबार्ड ग्रुप आफ्टर हिज रेजिमेंट, ठीक है। सब्सिक्वेंटली द ग्रुप वाज रीनेम्ड स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, फिर इसका नाम रख दिया गया। नाउ ये फॉल करता है इन द परव्यू ऑफ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंदर, ये अब आता है। और हेड किया जाता है इंस्पेक्टर जनरल हु इज़ द आर्मी ऑफिसर इन द रैंक ऑफ मेजर जनरल, की रैंक का आर्मी ऑफिसर होगा, वही इसको हेड करेगा, ठीक है। द यूनिट्स डेट कंप्राइजेज द SFF आर नोन एज विकास बटालियन, इनको कहा जाता है जो इसके अंदर यूनिट्स आती हैं। आगे देखते हैं। देखिए, ये है एक फ़ोटो जिसमें आपको दिख रहा होगा ये सब तिब्बतियंस और गोरखास यहाँ पर लेड किए हुए हैं। ब्लैक इनकी ड्रेस होती है, ओके। तो ये एक फ़ोटो रिलीज़ हुआ था तभी इंडिया सीनो वार के टाइम, ठीक है। आगे चलते हैं। RSFF पार्ट ऑफ द आर्मी। अब क्या ये आर्मी का पार्ट है? तो अगर हम सही से बोलें तो ये एक आर्मी का पार्ट नहीं है। इनके फंक्शंस अलग हैं, ठीक है। इनका ऑपरेशनल कंट्रोल अलग है, ये आर्मी से अलग है। इनकी ओन रैंक स्ट्रक्चर होता है, जैसे आर्मी में होता है जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल वगैरह। तो इनकी रैंक्स भी अलग होती हैं, विच आर इक्विवेलेंट स्टेटस विद आर्मी रैंक। तो आर्मी रैंक के हिसाब से ही होती हैं लेकिन अलग होती हैं। हाउएवर दे आर हाईली ट्रेंड स्पेशल फोर्स पर्सनल। ट्रेनिंग बहुत ही हाई होती है इनकी, हाईली ट्रेंड, आर्मी से भी ज़्यादा ट्रेंड यहाँ पर ये होते हैं। हु कैन अंडरटेक ए वेराइटी ऑफ टास्क, जो एक बहुत सारे टास्क को कर सकते हैं, विच कुड नॉर्मली भी परफॉर्म्ड बाई एनी स्पेशल फोर्स यूनिट, जो कि नॉर्मल फोर्स यूनिट्स मुश्किल से ही करते हैं। उस काम के लिए इन्हें बनाया गया था। एस्टेब्लिशमेंट 22 का निर्माण हुआ था। द SFF यूनिट्स देयरफॉर फंक्शन वर्चुअली एज एनी अदर आर्मी यूनिट इन ऑपरेशनल एरिया डिस्पाइट हैविंग ए सेपरेट चार्टर एंड हिस्ट्री। तो अगर जहाँ पर आर्मी यूनिट्स की जो ज़रूरत है वो ख़त्म हो जाती है, इस सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आ पाती, वहाँ पर भेजा जाता है SFF को, जबकि आर्मी से अलग होती हैं, ठीक है। दे हैव देयर ओन ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट, इनकी ट्रेनिंग भी अलग होती है आर्मी से। वेयर द रिक्रूट ऑफ SFF आर इम्पार्टेड स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग इनको दी जाती है।
इंसिडेंटली वुमेन सोल्जर्स टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ एसएफएफ यूनिट। अब ये पॉइंट है कि वुमेन भी यहाँ पर जो एसएफएफ यूनिट का पार्ट होती हैं, परफॉर्म स्पेशलाइज्ड टास्क भी परफॉर्म होती हैं। ये एक और फ़ोटो उसी टाइम का, ये जो बटालियन है ये एसएफएफ बटालियन और विकास बटालियन पीछे खड़ी हुई है। और ये देखिए, बस इस फ़ोटो में आप देख लीजिएगा खुद ही, आपको दिखाई दे रहा होगा, बस फ़ोटो ही था। व्हाट आर द मेजर ऑपरेशंस, तो अब तक एसएफएफ यूनिट ने क्या ऑपरेशंस लिए हैं। तो इंडिया सीनो वार के बाद ये बनी थी, तो सेवरल ओवर्ट एंड कोवर्ट ऑपरेशंस इन विच एसएफएफ यूनिट्स टेकन पार्ट ओवर द ईयर्स। तो इन्होंने 1971 की वॉर में जो हिस्सा लिया था। फिर एक ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था पंजाब और गोल्डन टेम्पल अमृतसर की तरफ, ठीक है, पढ़ा होगा आपने, इम्पोर्टेंट है ब्लू स्टार ऑपरेशन। कारगिल का कन्फ्लिक्ट हुआ, फिर कारगिल वार हुई, इन काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन इन द कंट्री। तो उन सब में इसका जो मेन रोल रहा एसएसएफ यूनिट का। देयर आर सेवरल अदर ऑपरेशंस टू इन विच एसएसएफ हैज़ पार्टिसिपेटेड बट द डिटेल्स आर क्लासीफाइड। तो बहुत सारे ऑपरेशन थे जिसमें सबको छिपा करके रखा जाता है और ये सब चीज़ें क्लासीफाइड ही होती हैं, क्योंकि स्पेशल फोर्स के मेंस काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड होते हैं और ये एक सिक्योरिटी वाला पर्सपेक्टिव यहाँ आ जाता है। तो 1971 की जो वॉर हुई थी पाकिस्तान के साथ, ईस्ट पाकिस्तान बन गया था जहाँ, तो उसमें इसका क्या रोल था। इन 1971 एसएसएफ ऑपरेटेड इन चिट्टागोंग हिल्स, जो कि ईस्ट पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश है, अब वहाँ पर चिट्टागोंग हिल्स में ये ऑपरेट करते थे टू न्यूट्रलाइज पाकिस्तान आर्मी पोजीशन। ठीक है, तो पाकिस्तान की आर्मी पोजीशन को वहाँ पर न्यूट्रलाइज़ किया और इंडियन आर्मी को वहाँ पर हेल्प भी किया। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ईगल। तो अब ये पॉइंट यहाँ पर फिर से इम्पोर्टेंट हो गया कि ऑपरेशन ईगल कौन था। तो ये एसएसएफ द्वारा लिया गया जो टास्क था, जो ऑपरेशन था, जो ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश में था। देयर वर एयरलिफ्टेड इनटू ऑपरेशनल एरियाज एंड इनफिल्ट्रेटेड बिहाइंड एनिमीज लाइन टू डिस्ट्रॉय लाइन ऑफ एक्यूमुलेशन कम्युनिकेशन ऑफ पाकिस्तान आर्मी। तो पाकिस्तान की जो आर्मी थी उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ पर इनको भेजा गया था और वो सक्सेसफुल भी रहा। दे ऑल्सो प्लेड ए वाइटल रोल इन प्रिवेंटिंग द एस्केप ऑफ पाकिस्तान आर्मी पर्सनल फ्रॉम बांग्लादेश इनटू बर्मा एंड म्यांमार। तो यहाँ पर इन्होंने एक और रोल निभाया आर्मी पर्सनल्स को बचाने का। बाई वन एस्टिमेट मोर देन 3000 एसएसएफ पर्सनल्स वर यूज्ड इन कोवर्ट ऑपरेशन इन द ईस्टर्न थिएटर इन 1970 वॉर। तो 1971 वॉर में लगभग 3000 जो पर्सनल थे एसएसएफ के, उनका यूज़ किया गया। ए लार्ज नंबर ऑफ एसएसएफ पर्सनल्स रिसीव्ड अवार्ड फॉर द ब्रेवरी। तो इन्हें ब्रेवरी के लिए अवार्ड भी मिलता है, लेकिन ये सब क्लासीफाइड ही होता है, क्योंकि अगर जानकारी सामने आई तो उनकी जान को खतरा भी हो सकता है। तो ये था एसएसएफ और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स और विकास बटालियन के बारे में पूरी जो चर्चा यहाँ पर की गई। देखिए ये उसका लोगो है, ठीक है, इसमें एक ऊपर ये लॉयन का जो चित्र है उसके नीचे लिखा हुआ है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। तो इसके बारे में आप पूरा जान चुके होंगे अब तक, और इसमें आपको इससे ज़्यादा जानने की कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि सारे ऑपरेशंस वगैरह तक हमने यहाँ पर जान लिए। ओके, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लेना, और वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में बताना। ठीक है, बस चलते हैं, धन्यवाद।